हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की इलस्ट्रेशन नंबर 3। आज की वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे जो आपकी डीके गोयल की बुक में गिवन है। इससे पहले इस चैप्टर के और अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे इलस्ट्रेशन करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप मेरी वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लें, आपको सारी वीडियो प्रॉपर ऑर्डर में अवेलेबल होंगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को, जो कि आज की इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। अब देखिए सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे के जनरल एंट्री को करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझना है आपको जनरल एंट्री का। अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया, आपको कभी भी जनरल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप अकाउंटेंसी करें तो माने कि आप एक अकाउंटेंट हैं और अब यहाँ पे आपको अपने बिजनेस आपको यही मानना है कि आपका बिजनेस है और ये ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हुई है और इस ट्रांजैक्शन का आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सोच के आपको ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। देखिए जब भी बिजनेस में एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाएंगे क्रेडिट कर दीजिए। लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाएंगे डेबिट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट मेंशन कीजिए। पहली ट्रांजैक्शन है मई 1 की 2022 ईयर की वन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख। तो 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। कैश भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। कैश एक तरीके से एसेट होता है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इसकी जनरल एंट्री होगी। 5 लाख रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 5 लाख रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल। इसके बाद मई 2 की ट्रांजेक्शन है गुड परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश रुपीज 50,000। देखिए मोहन से गुड्स परचेज किए गए हैं वो भी कैश में। मोहन हमारा मोहन हमारा कौन है? मोहन मोहन से हमने गुड्स परचेज किए कैश में, तो मोहन हमारा सेलर है। मोहन ने हमें सेल किया गुड्स। तो यहाँ पे एक तो हम बिजनेस ने क्या करी है, बिजनेस के परस्पेक्टिव से हमें एंट्री करनी है, तो बिजनेस ने परचेज करी है। परचेज बिजनेस की इंक्रीज होगी, जब परचेज इंक्रीज होती है तो डेबिट करेंगे और कैश में परचेज करा है बिजनेस ने तो बिजनेस के पास एसेट कम हो गया। जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट करेंगे। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आपको लिखना है 50,000 डेबिट साइड, 50,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे आप गुड परचेज फॉर कैश। इसके बाद है मई 3 की ट्रांजेक्शन गुड परचेज फ्रॉम अजय रुपीज 1,20,000। अब गुड परचेज करे गए हैं अजय से। देखिए पहली जो इससे पहली ट्रांजेक्शन थी ट्रांजेक्शन नंबर 2, उसमें कैश में परचेज किए थे, इसमें उधार में परचेज करे हैं। तो अजय हमारा क्रेडिटर हुआ। क्रेडिटर एक तरीके से लायबिलिटी होती है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और परचेज करा है, परचेज भी हमारी इंक्रीज होगी तो परचेज इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अमाउंट के कॉलम में 1,20,000 डेबिट साइड, 1,20,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन आप लिखेंगे गुड परचेज फ्रॉम अजय। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारी जनरल एंट्रीज हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गुड रिटर्न टू अजय रुपीज 5,000। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न करे हैं अजय टू अजय रुपीज 5,000, मतलब हमने अजय को गुड्स रिटर्न करे हैं। तो ये एक तरीके से होती है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमारी क्या होगी? परचेज रिटर्न हमारी इंक्रीज हो गई। अब परचेज रिटर्न जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अजय हमारा क्रेडिटर था, एक तरीके से लायबिलिटी थी, लायबिलिटी हमारी कम हो गई तो उसको डेबिट करना है। एंट्री होगी अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 5,000 डेबिट साइड, 5,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड्स रिटर्न टू अजय। अब आगे है गुड सोल्ड टू राजीव रुपीज 40,000। यहाँ पे सेल हुई है राजीव को 40,000 रुपीज की। तो सेल इंक्रीज होगी, बिजनेस में सेल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। राजीव हमारा डेटर है, डेटर एक तरीके से एसेट होते हैं, एसेट भी इंक्रीज हो गए तो इसको आपको डेबिट करना है। तो एंट्री होगी राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आपको मेंशन करना है 40,000 डेबिट साइड, 40,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे आप गुड सोल्ड टू राजीव। अब लास्ट एंट्री है राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। तो राजीव ने 10% गुड्स हमें रिटर्न कर दिए, ये होती है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जब भी इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। और राजीव हमारा डेटर था, डेटर एक तरीके से एसेट होते हैं, एसेट कम हो गए तो उसको क्रेडिट करने हैं। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। अमाउंट के कॉलम में आपको लिखना है 10% कैलकुलेट करना है 40,000 का, तो 4,000 डेबिट साइड आएगा, 4,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। अब टोटल करना है आपको, नरेशन लिखनी है 10% ऑफ गुड्स सोल्ड टू राजीव रिटर्न बाय हिम। अब टोटल करना है तो टोटल करके डेबिट साइड आएगा 7,19,000 और क्रेडिट साइड पे आपका 7,19,000 आएगा। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। यहाँ पे भी सेम ही लॉजिक है कि एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न और लॉसेस इंक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए। लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू कैपिटल सेल परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए और ये डिक्रीज हो जाए तो डेबिट कर दीजिए। पहली ट्रांजेक्शन है
पेड कैश टू महेश ₹9600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 40,000। देखिए यहाँ पे हमने कैश पे किया है 9600 रुपीज का, किसको, महेश को, और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 400 रुपीज का, मतलब कि हमें टोटल 10,000 रुपीज पे करने थे, हमने 9600 रुपीज पे करे और 400 रुपए का हमें क्या हुआ है, एक तरीके से डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से हमें डिस्काउंट रिसीव को मान लीजिए कि एक तरीके से हमें गेन हुआ है। ठीक है, आप देखिए कैश हमने पे किया है, कैश पे किया है मतलब कि एसेट हमारे पास कम हो गए, तो कैश को तो आप क्रेडिट करेंगे। महेश हमारा क्रेडिटर था जिसको हमने पेमेंट कर दी, क्रेडिटर एक तरीके से लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी भी हमारी कम होगी तो आप इसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव किसके अंदर आता है, गेन के अंदर आता है, हमें गेन हुआ है, मतलब डिस्काउंट रिसीव हुआ है, एक तरीके से हमें गेन हुआ है, तो ये गेन हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री होगी। 2021 लिख के, जून 1 लिख के लिखिएगा, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कैश हमारे पास कम हो गया था, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया, गेन हमारे पास इंक्रीज हो गया था, इंक्रीज हो गया था तो क्रेडिट कर दिया, गेन जब भी इंक्रीज होता है हम क्रेडिट करते हैं। महेश हमारे क्रेडिटर थे, लायबिलिटी होती है एक तरीके से कम हो गई तो उसको डेबिट कर दिया। अमाउंट के कॉलम में टोटल 10,000 रुपीज देने थे, दिए हमने 9600 रुपीज है, और 400 रुपीज का हमें क्या है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। आप नरेशन लिखेंगे, कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव। अब करेंगे जून 4 की ट्रांजैक्शन, जो कि रिसीव कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 400। अब यहाँ पे अपोजिट हो गई, अब बिजनेस को कैश रिसीव हुआ है 4900 रुपीज का और बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ किया है 100 रुपीज का, मतलब कि हमें टोटल 5000 रुपीज लेने थे अरुण से, जो कि हमारा डेटर था, इसने हमें 4900 रुपीज दिया और 100 रुपीज का हमने इसको डिस्काउंट दिया है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी आइए समझते हैं। तो कैश बिजनेस के पास आया है, एक तरीके से एसेट इंक्रीज हो गए, एसेट इंक्रीज हो गए तो आपको डेबिट करना है, मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउ को आप मानिए कि एक्सपेंस होते हैं, तो एक्सपेंस भी हमारे इंक्रीज हो गए, एक्सपेंस भी जब इंक्रीज होते हैं तो उसको भी आपको डेबिट करना होगा। और जो अरुण था ना, ये हमारा डेटर था, डेटर हमारे पास कम हो गए, डेटर एक तरीके से एसेट होते हैं, एसेट हमारे पास कम हो गए तो इसको क्रेडिट करना है। एंट्री जो इसकी होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, टू करके आप मेंशन करेंगे टू अरुण। 4900 रुपीज कैश में आए हैं, 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया और 5000 रुपीज हमें अरुण से लेने थे। नरेशन आप लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउ। अब करेंगे जून 10 के ट्रांजैक्शन, गुड सोल्ड टू हरीश रुपीज 30,000। तो यहाँ पे सेल हुई है, हरीश को 30,000 रुपीज के गुड्स हमने बेचे हैं। सेल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, हरीश हमारा डेटर है, डेटर एसेट होते हैं, एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो उसको भी हम डेबिट करते हैं। सेल जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, डेटर जब इंक्रीज होते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। तो हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री होगी। अमाउंट के कॉलम में 30,000 डेबिट साइड, 30,000 क्रेडिट साइड। तो हरीश को सेल की गई है, गुड्स सेल किए गए हैं 30,000 रुपीज के, वो भी उधार पे। नरेशन आप लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू हरीश। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, हरीश रिटर्न गुड्स फॉर रुपीज 2000। तो हरीश ने 2000 रुपीज के गुड्स हमें क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो ये एक तरीके से होती है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जब इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। नरेशन एंट्री होगी इसकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, और 2000 रुपीज के गुड्स हमें रिटर्न करें हैं तो यहाँ पे 2000 रुपीज डेबिट साइड, 2000 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। नरेशन लिखेंगे आप, गुड्स रिटर्न बाय हरीश। अब इसके बाद देखिए 30,000 रुपीज के गुड्स की सेल की थी हमने हरीश को, 2000 के उसने रिटर्न कर दिए, तो अभी भी 28,000 रुपीज हमें हरीश से लेना है। नेक्स्ट एंट्री में बता रखा है, रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो 28,000 रुपीज लेना था हरीश से, पर उसने कितना दिया, 27,500 रुपीज दिया, मतलब कि यहाँ पे भी हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। अब पेमेंट आई है बिजनेस के पास, पेमेंट आई है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है, बिजनेस ने डिस्काउंट दिया, एक तरीके से एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो इसको भी आप डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू करके आप मेंशन करेंगे टू हरीश। टोटल हमें हरीश से लेने थे 28,000 रुपीज, दिए उसने 27,500 रुपीज और 500 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। नरेशन आप लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउ। अब है लास्ट ट्रांजैक्शन जून 20 की, सोल्ड गुड टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, बट इस अमाउंट को आप क्या करते हैं, लेस करके जरूर दिखाते हैं। हमेशा जो एंट्री होती है वो होती है कैश डिस्काउंट की। तो यहाँ पे जो आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है, यहाँ पे आपको 60,000 का 10% कैलकुलेट करना है, जो कि 6,000 होगा। सेल हुई है, पूरी उधार पे सेल हुई है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और एंट्री में आपको 6,000 रुपीज का 54,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड लिखना है और 54,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड लिखना है। 54,000 का क्योंकि 10% तो हमने डिस्काउंट दे दिया जो कि 6,000 रुपीज का होता है, तो टोटल 54,000 रुपीज ही हम गोपाल से लेंगे। जनरल एंट्री करिएगा, इसकी नरेशन लिखिएगा, गुड्स ऑफ द लिस्टिंग प्राइस ऑफ रुपीज 60,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट, सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद आपको एक और जनरल एंट्री की वरना जून 23 की, परचेज गुड फ्रॉम रवि
ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे सेव, यहाँ पे परचेज करी है हमने, परचेज करे गुड्स रवि से। रवि हमारा क्रेडिटर है और परचेज हमने करी। जब भी परचेज इंक्रीज हो जाएगी तो उसको डेबिट करना है। रवि हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे तो उसको क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है हमें, तो ये ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि जनरल एंट्री नहीं होगी बट अमाउंट माइनस करके हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे मेंशन होगी जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अमाउंट के कॉलम में 20,000 नहीं आएगा, अमाउंट के कॉलम में आएगा 17,000 डेबिट साइड, 17,000 क्रेडिट साइड। टोटल लिख के डेबिट साइड आएगा 1,46,000, क्रेडिट साइड भी 1,46,000 आएगा। अब 20,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे आप तो 3,000 होता है, तो 3,000 का हमें डिस्काउंट मिला। इस तरीके से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप ये दोनों इलस्ट्रेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।